बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक कोने में एक परम भक्त राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रद्युम्न। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे भगवान विष्णु के सच्चे सेवक थे। एक रात गहरी ध्यान अवस्था में उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। एक प्रकाशमय स्वर प्रकट हुआ। वह भगवान विष्णु थे। इंद्रद्युम्न, वह बोले, मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। समंदर के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी से मेरी मूर्ति बनानी है, पर स्वयं नहीं, बल्कि उस कारीगर से जिसे मैं भेजूंगा। याद रखना, जब वह काम करे तो उसे किसी भी हालत में परेशान मत करना। राजा ने आज्ञा मानी और यज्ञ शुरू हुआ। कुछ ही दिनों बाद समुद्र किनारे वह लकड़ी मिल गई। सुंदर, रहस्यमय और चमत्कारी। उसे कोई काट नहीं सकता था, जला नहीं सकता था। तभी एक वृद्ध कारीगर आया, रहस्यमय, शांत, जो स्वयं विश्वकर्मा थे, भगवान के रूप में। मैं इन मूर्तियों को तराश सकता हूं, उसने कहा, लेकिन एक शर्त है। जब तक मेरा काम पूरा ना हो, कोई मुझे देखेगा नहीं। दरवाजा बंद रहेगा, चाहे अंदर से कोई आवाज ना आए। राजा ने वचन दिया। कारीगर कमरे में बंद हो गया। समय बीतता गया। पहले कुछ दिन अंदर से छेनी और हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। फिर एक दिन सन्नाटा छा गया। रानी गुंडीचा चिंतित हो उठी। राजन, भीतर कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं कारीगर चला तो नहीं गया? क्या हम केवल प्रतीक्षा करते रहेंगे? राजा द्वंद में फंस गया। उसने वचन दिया था, लेकिन वह एक भक्त भी था, एक पति भी। आखिर दरवाजा खोल दिया गया। जो देखा वो अवर्णनीय था। कारीगर जा चुका था। कमरे में 3 मूर्तियां खड़ी थीं, अधूरी, बड़े बड़े गोल नेत्र, पर हाथ नहीं, पैर नहीं। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। प्रभु, मैंने आपका वचन तोड़ दिया। ये मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैल गया और एक स्वर गूंजा, न बाहर से बल्कि उनके हृदय से, इंद्रद्युम्न, मूर्तियां अधूरी नहीं हैं। यही मेरा सत्य रूप है, निराकार, निरहंकार। न हाथों की जरूरत है, न पैरों की। मैं जगन्नाथ हूं, जगत का नाथ। ऐसे ही मेरी पूजा करो। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। यह अधूरा रूप ही सबसे पूर्ण था। भगवान को हाथों की जरूरत नहीं होती, फिर भी वे हर भक्त को गले लगाते हैं। उन्हें पैरों की जरूरत नहीं होती, फिर भी वे हर जगह हमारे साथ चलते हैं। उनकी आंखें बड़ी खुली, कभी बंद नहीं होती, क्योंकि उनकी दृष्टि और करुणा कभी नहीं रुकती। पृष्ठभूमि में रथ यात्रा की ध्वनि, घंटियाओं, जय घोष। हर वर्ष पुरी में निकलती है रथ यात्रा। लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आना चाहते हैं। और यही सिखाता है जगन्नाथ का अधूरा रूप। प्रेम में कोई रूप नहीं होता, भक्ति में पूर्णता अधूरेपन में भी दिखती है। भगवान जगन्नाथ बिना हाथों के भी सबको अपनाते हैं।